ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। नमः श्री शङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने सविलासमहामोह ग्राहग्रासैककर्मणे तत्पादाम्बरुहद्वन्द्व सेवा निर्मलचेतसां सुखबोधाय तत्त्वस्य विवेकोऽयं विधीयते विवेकोऽयं विधीयते। हरिओम। श्लोक क्रमांक 15 से हम लोग पढ़ेंगे आज, वर्स नंबर 15। चिदानंदमय ब्रह्म प्रतिबिंब समन्वितां तमोरजः सत्त्वगुणां प्रकृतिर्द्विविधा च सा सत्त्वशुद्ध्य विशुद्धिभ्यां माया विद्येक्षते मते माया बिंबो वशीकृत्य तां स्यात् सर्वज्ञ ईश्वरः अविद्या वशगस्त्वन्या वैचित्र्यात् तद्वैचित्र्यादनेकधा साकारण शरीरं स्यात् प्राज्ञस्तत्राभिमानवान् प्राज्ञस्तत्राभिमानवान्। कल हम लोग उपाधियों की चर्चा कर रहे थे। सत्य यह है कि एक चेतन है जो कि निर्विशेष है, ज्ञान स्वरूप है, निराकार है। यह चेतन ही जब उपाधियों से जुड़ जाता है, वास्तव में तो जुड़ता है नहीं, जुड़ा हुआ सा प्रतीत होता है, तो फिर उस एक चेतन के दो नाम हो जाते हैं। चेतन के ही दो नाम होते हैं। एक का नाम होता है ईश्वर और एक का नाम होता है जीव। जो चेतन एक था, निर्विशेष था, वह चेतन सविशेष हो गया और दो हो गया। सविशेष का मतलब होता है उसमें कुछ विशेषताएं दिखने लगी, some attributes, some qualities, some properties। चेतन वैसे तो निर्गुण है, निर्विशेष है, लेकिन उपाधियों से युक्त होने पर उसमें विशेषता आ गई, और वो विशेषताओं में हेतु कौन है? तो बोले वो है उपाधि। जैसी उपाधि होगी वैसे उस उपहित में गुण आपको दिखाई देने लगेंगे। निर्विशेष चेतन का सविशेष होना ही चेतन का उपाधियों से जुड़ना है, और फिर उसमें विशेषताएं, उसका एक व्यक्तित्व, उसमें अनेक गुण, ये सब हमको भासने लगते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, विद्युत है,
अब विद्युत में तो कोई प्रकाश है नहीं, वैसे तो विद्युत में स्वतः कोई ऐसी गर्मी नहीं है या ठंडी नहीं है, लेकिन वह विद्युत जब बल्ब की उपाधि से जुड़ जाती है तो उस बिजली में एक विशेषता हमको दिखने लगती है कि अच्छा, ये लाइट दे सकती है। जैसी उपाधि होगी तद्वत उस विद्युत के गुण प्रकट होने लगेंगे। हीटर से जोड़ दिया जाए, हीटर की उपाधि से, अरे तो बोले अच्छा, बिजली में ये ताकत है कि वो गर्म कर सकती है। कूलर से या एसी से जोड़ दिया जाए, उपाधि बदल दी, तो बिजली का एक नया स्वरूप अपने सामने आया। गुरुदेव बड़ी मजाक करते थे, बिजली में शक्ति है, बोले ये यदि जानना है, दिखता तो है नहीं, तो आप यदि 2 उंगली डाले उस प्लग के होल्स में, अपनी उपाधि जोड़ दीजिए उस बिजली से, तो पूरे ब्रह्मांड का चक्कर हमारी बुद्धि लगा लेगी। तब मालूम पड़ेगा अच्छा, बिजली में इतनी शक्ति है। वैसे तो निर्विशेष है, केवल तार में जब बिजली बहती है तो उसका क्या स्वरूप है समझ में आता नहीं, तो उपाधि से युक्त हो गई। 0 बल्ब से यदि हो, 0 वाट के बल्ब से, तो थोड़ा सा प्रकाश, 1000 वाट के बल्ब से जुड़ जाए, बहुत प्रकाश। दूसरा उदाहरण अपने स्वयं का हम ले सकते हैं। कोई एक व्यक्ति है और वो व्यक्ति जैसे ही किसी पद से जुड़ता है, पद की उपाधि से उपहित होता है, शास्त्रीय भाषा में इसको ऐसा बोलेंगे, तो उस व्यक्ति में पावर आ जाती है। पद का ऐसा प्रभाव होता है, उपाधि का ऐसा प्रभाव होता है कि अब वो जो भी शब्द बोलता है उस शब्द की बहुत कीमत होती है। वो व्यक्ति कहीं जाता है तो उसकी प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति बहुत मायने रखती है। उस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आए थे, तो अब उसके व्यक्तित्व में महानता कहां से आ गई? वैसे तो व्यक्ति ही है वो, लेकिन एक उपाधि जुड़ने के कारण महानता आ गई। अब उसकी सिग्नेचर, हस्ताक्षर भी, उसके भी कीमत हो गई। वही व्यक्ति जब उस पद से हट जाता है तो फिर कितनी सिग्नेचर करे, उसका कोई मतलब नहीं, वो निर्विशेष हो गया। तो यहां पर भी चेतन में स्वतः कुछ व्यक्तित्व नहीं है, इम्पर्सन है, देयर इज नो पर्सनैलिटी इन कॉन्शियसनेस। लेकिन जैसे ही उपाधि से जुड़ के हम उसको देखते हैं, चेतन को, तो उपाधि यदि बढ़िया वाली है तो फिर ईश्वर उसका नाम है। और ईश्वर का अर्थ कल हमने देखा था कि जो अनेक गुणों से, जिसने अनेक गुणों का संपादन किया है, अनेक गुण उसमें है, और जो नित्य रहते हैं, क्योंकि उसकी जो उपाधि है वो शुद्ध सत्व प्रधान है, तो वो नित्य सर्वज्ञ है, नित्य सर्वशक्तिमान है, नित्य मुक्त है, नित्य ज्ञानी है। शुद्ध सत्व का अर्थ कल संकेत किया था हमने कि सत्व की मात्रा बहुत है, रजोगुण और तमोगुण कम है, अल्प है, और सबसे बड़ी बात, जिसकी प्रधानता होती है ना, उसका शासन चलता है। तो रजोगुण तमोगुण उसके अधीन है सब।
इसलिए ईश्वर की जब हम स्तुति करते हैं तो उसमें क्या लिखते हैं? सकल कल्याण गुण गण निधान, अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक। देखो ऐसे बड़े बड़े नाम होते हैं। सर्व सृष्टित्व, सर्व संहारकत्व, सर्व व्यापकत्व, यह उसका व्यक्तित्व है। फिर याद रखना, इसमें उपाधि की बड़ी भारी भूमिका है। जब इसमें सत्व बढ़ा है तो रजोगुण तमोगुण उसके आधीन है, और इसीलिए वो कभी भी ईश्वर तमोगुणी नहीं होता, या ईश्वर कभी मोहित नहीं होता। तो ये तो हुई ईश्वर की चर्चा। उधर जो अविद्या की उपाधि है, अविद्या की उपाधि से उपहित चैतन्य जीव कहलाता है। उपहित का मतलब होता है कंडीशन। जैसे माया से उपहित चैतन्य ईश्वर, ऐसे अविद्या से उपहित चैतन्य जीव। अब जीव की जब उपाधि को हम देखते हैं, इसकी उपाधि का नाम दिया हुआ है अविद्या। और इस अविद्या का क्या स्वरूप है? तो बोले इसमें मलिन सत्व है। जैसे पानी हो और उसमें यदि मिट्टी डाल दी जाए तो पानी तो है वहां, थोड़ा वो चमकेगा भी, लेकिन उसमें अपना चेहरा स्पष्ट नहीं दिखाई देगा, मलिनता आ गई। तो इस मलिन उपाधि के कारण क्या हो गया? जीव जो है वो मुक्ति का अनुभव नहीं कर रहा है, बंधन का अनुभव कर रहा है। कल आपको हमने संकेत किया था कि ये जो त्रिगुण है, अविद्या जिससे बनी हुई है, वो त्रिगुण जीव में जब है तो वो बंधनकारी है, अज्ञानात्मक है। ईश्वर में है तब तो ईश्वर उनका स्वामी है। कल का उदाहरण याद रखिए, पुलिस और चोर और पुलिस और नेता दिख रहे हैं दोनों समान कि पुलिस से जुड़े हुए हैं, तो बाह्य दृष्टि से एक ही लग रहे हैं, पुलिस के साथ है, लेकिन दोनों में फर्क है। तो ऐसे यहां पर भी एक त्रिगुणों का शासक है और एक त्रिगुणों के द्वारा शासित है। तो चूंकि ये शासित है तो बेचारा जीव हमेशा दबा हुआ है। और गड़बड़ बात यह है कि इसमें रजोगुण तमोगुण की मात्रा भी बहुत बढ़िया है, बहुत ज्यादा है। तो बेचारा सत्व जो है वो हमेशा ही थोड़ा कमजोर होता है। हाँ, हम साधना करके सत्व को बढ़ा सकते हैं, बढ़ाते हैं लोग, उसी को कहते हैं साधक। तमोगुण जो है वो बांधता है, वो स्वरूप को ढकता है। इसलिए आप देखते हैं कई लोग जो है वो कैसे डल माइंडेड है, मंद बुद्धि है व्यक्ति, उनमें भी चैतन्य है, लेकिन उपाधि की मलिनता बहुत ज्यादा होने के कारण मंद, हाँ, कुछ भी बोलो तो समझ में आता नहीं। फिर सामने वाला नाराज होकर बोलता है, अरे जब भगवान बुद्धि बांट रहे थे तब तुम कहाँ थे? एक बॉस जो है वो एक कर्मचारी को ऐसे डांट रहा था कि जब भगवान बुद्धि बांट रहे थे तब तुम कहाँ थे? तो उसने कहा, सर मैं आपके साथ टूर पे गया था। ऐसा उत्तर दिया उसको। तो थोड़ा दिमाग तो था उसको उत्तर देने के, बॉस को भी घसीट लेंगे। तो मंद, डलनेस होता है। कभी कभी अपनी मनस्थिति होती, कुछ समझ में आता नहीं। फिर कभी कभी इतने हम राजसिक होते हैं, इतने चंचल होते हैं, विक्षिप्त होते हैं, तब भी कुछ समझ में आता नहीं। इसी को कहा है बंधन है, ये रजोगुण का बंधन, तमोगुण का बंधन।
अच्छा, सत्व गुण भी बांधने वाला है, ये समझ में आता नहीं जल्दी, क्योंकि सत्व के तो बहुत गुणगान गाते हैं। नित्य सत्वस्थ अर्जुन को भगवान कहते हैं। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रे गुण्यो भवार्जुन, उसमें ही आता है नित्य सत्वस्थ, सत्व में रहो। तो ऐसा लगता है कि सात्विक बनना ही वेदांत का प्रयोजन है, हमको सात्विक बनाने के लिए ये सब है। बोले नहीं नहीं, ये तो एक बीच का स्टेशन है, पड़ाव है। क्योंकि सत्व भी हमको बांधता है, सत्व में भी, आखिर सत्व भी उपाधि का ही गुण है, और उपाधि का काम ही है आवृत्त करना जो सत्य है। इसलिए लिखते हैं ज्ञान संज्ञेन बध्नाति। कई लोग होते हैं उनको लोकेशना नहीं है, उत्तरेशना नहीं है, वित्तेषणा नहीं है, लेकिन शास्त्रेशना है, ज्ञानेशना है। नए नए क्या शास्त्र पढ़ना, नई नई पुस्तकें पढ़ना, विद्या में उनको रस मिलता है। विद्या विद्या रसिक है। तो अब ये तो अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है। इससे मन का एक वातावरण बड़ा अच्छा बनता है, और उस अच्छे वातावरण के कारण वो सुख का, हाँ, आनंद का उपभोग करता है। उसको भोग नहीं चाहिए, रजोगुणी तमोगुणी को भोग चाहिए सुख के लिए, लेकिन सात्विक व्यक्ति के लिए वो बैठा है और उसको किताब पढ़ रहा है। अब जितने वैज्ञानिक लोग देखिए आप, प्रयोगशाला में घंटों बिता रहे हैं, वो कोई भोगी नहीं है, विषयासक्त नहीं है। तो आर्किमिडीज है या एडिसन है या न्यूटन है या अल्बर्ट आइंस्टीन है, इनको आप क्या बोलेंगे? तो भोगी तो नहीं है। प्रयोगशाला में देखो, कई बार आप देखते हैं दुर्गंध कितनी आती है, केमिकल्स वगैरह उसमें होते हैं, लेकिन वो वहीं बैठे रहते हैं घंटों, क्योंकि उनका रस उसी में है। अब ये अच्छी बात है, ये जितने बड़े बड़े रिसर्च होते हैं उसके कारण में यही सब लोग ना। ये जो वैक्सीन आया है, तो कितने वैज्ञानिक लोगों ने क्या क्या उसमें सब प्रयोग किए होंगे, तब जाके वो बना है। लेकिन यहाँ पर ये कहने की बात है कि उनको सुख मिल रहा है, लेकिन सुख भी फिर निर्भर है उस शास्त्र के ऊपर, प्रयोग के ऊपर। यदि वो नहीं होगा तो वो दुखी हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। तो एक तरह का वो भी क्या हो गया, अच्छा, अच्छी जेल है, बंधन ही है वो हमारे स्वामी जी सुना रहे थे। बोले एक व्यक्ति ने कहा कि इस जन्म में तो हमको मुक्ति मिलने वाली नहीं है, ये तो पक्का मुझको लग रहा है। तो बोले इस जन्म में जितने शास्त्र हैं वेदांत के, बहुत मोटे मोटे शास्त्र है, बड़े बड़े भाष्य है, सिद्धि ग्रंथ है, खंडन खंड खाद्य, द्वैत सिद्धि वगैरह, ब्रह्मसूत्र में अनेक भाष्य है। बोले हम उसी को पढ़ लेंगे, पूरा हम रटाएंगे, याद कर लेंगे, ये जन्म में कम से कम यही करेंगे। अब देखो वो क्या है, शास्त्र में आसक्ति बोल दीजिए उसको, या शास्त्र में रस लेने वाला, तो ये सात्विक बंधन है। लक्ष्य है त्रिगुण से परे जाना, क्योंकि आत्म वस्तु ये त्रिगुणों की जो उपाधि है उसके परे है। तो जीव महाराज की ये कथा है, जीव की, और वशगः कल हमने देखा था। और चूंकि सब में इसका अनुपात अलग है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, कोई ऐसा नहीं कह सकता कि मैं बिल्कुल जीवन भर सात्विक ही रहूंगा, जीवन भर
कभी भी तमोगुण आएगा ही नहीं, ऐसा कोई नहीं कह सकता, क्योंकि नियम है कि ये त्रिगुण बदलते रहते हैं। कोई नियम है कि हमको सब लोग सात्विक लोग ही मिलेंगे, सात्विक परिस्थितियां ही मिलेंगी? नो वन कैन गारंटी। इसलिए इसको कहते हैं वशगः, उसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं। अच्छा, और जो गुण बड़ा हुआ रहेगा उसके अधीन उसको रहना ही पड़ेगा, हेल्पलेस। जैसे तमोगुण आ गया प्रवचन सुनते सुनते क्लास में, एक मजेदार बात बताता हूँ, या ऑनलाइन प्रवचन में बड़ी अच्छी बात है कि वक्ता को श्रोता को दिखते नहीं, श्रोताओं के लिए फायदे की चीज, सो रहा है जाग रहा है। क्या तो मैं कह ये रहा था कि जब तमोगुण आ जाता है तब बेचारा वो सत्व और रज कुछ नहीं कर सकता, बिल्कुल हेल्पलेस हो जाता। हम चाहे कि हमको उबासी न आए, आएगी, आंखें बंद न हो, तमोगुण कहता है अब मेरा टर्न है। सत्वगुण कितना भी चिल्लाए वो बात वहां क्या बनती नहीं। इसका मतलब ही क्या है, वश में है, जिस गुण की अधिकता उसका शासन। तो ये चलते रहता है, ये जीव की कहानी है। और यहाँ लिखते हैं सा कारण शरीरम स्यात् प्राज्ञ, जीव का एक नाम है प्राज्ञ। प्राज्ञ का मतलब होता है वो कुछ जानता नहीं जाता, प्रायणाज्ञ, प्राय प्राय अज्ञानी होता है। और अभिमानवान, अभिमानवान मतलब जिसने क्या किया है, तादात्म्य में किया हुआ है। ध्यान से सुनना, ईश्वर के पास भी त्रिगुण है, कल हमने बताया था, लेकिन उसने अभिमान नहीं किया है, उसके पराधीन वो नहीं हुआ है। जितनी उपाधि बढ़िया क्वालिटी की होगी उतनी इतना वो उपहित स्वतंत्र होगा, उतना स्वाधीन होगा। और ईश्वर की उपाधि चूंकि शुद्ध सत्व की है तो उसमें ये गुण आ जाता है। अच्छा, अब यहां पे कहते हैं कि ये जो जीव है, जीव, इस जीव ने अनेक कर्म किए हुए हैं। अब बढ़िया प्रकरण शुरू होता है। अनेक कर्म किए हैं और कर्म का एक नियम है कि उसको फल भोगना पड़ता है जिसने कर्म किया है। तो अनंत प्रकार के जीव है, उन्होंने अनंत प्रकार के कर्म किए हैं, और कर्म जो है वो फलोन्मुखी होते हैं, मतलब फल देने के लिए तैयार होते हैं। जैसे हम कोई फल लाते हैं तो वो पकता है और फिर खाने के लायक होता है, ऐसे ये कर्म फल भी जब परिपक्व होता है, फल देने के लिए तैयार होता है, तो सृष्टि होती है। जीव ने अनेक कर्म किए हैं, अब उसको भोगना है, तो भोग पदार्थ होना चाहिए, भोग वस्तु होनी चाहिए। अब जीव, एक बड़ी विचित्र बात है, जीव को फल तो भोगना है लेकिन वो फल को तैयार नहीं कर सकता, फल को बना नहीं सकता। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। वह फल का भोक्ता तो है लेकिन फल पैदा नहीं कर सकता। इसका एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया, जैसे अपने भीतर वेदांत को जानने की जिज्ञासा है, जिज्ञासा अपने वश में, लेकिन वो जिज्ञासा की पूर्ति किसी गुरुकुल में होगी, किसी आश्रम में होगी, तो वो हम पैदा नहीं कर सकते, वो हम नहीं बना सकते। वो तो कोई गुरुदेव जैसे कोई बड़े संत है वो बना सकते। हाँ, वो जो ढांचा खड़ा कर सकते हैं, रचना कर सकते हैं, फिर उसमें हम अपनी जिज्ञासा को पूर्ण कर सकते हैं। तो हम लोगों ने कर्म किए हैं लेकिन कर्म के फल
हम बना नहीं सकते। एक तो हमको मालूम ही नहीं सबसे पहली बात कि कौन कौन से फल, हमको फल भोगना पड़ता है हेल्पलेसली, मालूम नहीं कौन सा फल कब आएगा और कौन से कर्म का है। थोड़ी बहुत आइडिया होती है लेकिन पूरी तरह तो नहीं, क्योंकि हम प्राज्ञ है, प्रायणाज्ञ। इसलिए अब आगे का प्रकरण शुरू होता है जिसमें बताते हैं कि महाप्रलय के समय सारे जीव जो है वो अचेत से पड़े हुए हैं, सोए पड़े हुए हैं। अब क्या होता है, ये फल तैयार उनके हो जाते हैं, तो अब फल भोगना है तो भोग्य वस्तु चाहिए और वो हम बना नहीं सकते। तो कहते हैं ईश्वर ये काम करता है। ईश्वर की कृपा से, ईश्वर के संकल्प से एक सृष्टि बनती है और उसमें समष्टि जीव जो है अपना अपना फल भोगते हैं। तो अब आइए उसी का वर्णन यहां पर है। यह उत्पत्ति का प्रकरण बहुत ही प्यारा वर्णन है। तम प्रधान प्रकृते तद्भोगायेश्वराज्ञया वियत्पवन तेजोम्बु भुवो भूतानि जग्गिरे। तम प्रधान प्रकृते तद्भोगायेश्वराज्ञया वियत्पवन तेजोम्बु भुवो भूतानि जग्गिरे। कहते हैं ईश्वर है, और इसमें देखो 4 चीजें बताई। ईश्वर आज्ञया, ईश्वर की आज्ञा से, ये पहली बात। दूसरा है तद्भोगाय, तद्भोगाय मतलब जीवों के जितने कर्म है उन कर्मों को भोगने के लिए तद्भोगाय। तीसरा शब्द है तम प्रधान प्रकृते है, तम प्रधान प्रकृति से। और चौथी बात है वियत पवन तेज अंबु भुवो भूतानि जग्गिरे। ये 5 महाभूत के नाम है। ये 5 महाभूत प्रकट हुए। तो तम प्रधान प्रकृति है, ईश्वर की आज्ञा है, जीवों के भोग है और 5 महाभूत है। ध्यान से सुनना, ये 4 फैक्टर है। इन चारों को कनेक्ट करना है हमको, तो श्लोक का अर्थ हमको समझ में आ जाए। पहला पॉइंट हमने बताया कि जीवों को भोगना है, ठीक है, तो भोग पदार्थ चाहिए। तो क्या हुआ, ईश्वर ने तम प्रधान प्रकृति से, प्रकृति मतलब हमने बताया था त्रिगुणात्मिक, त्रिगुणात्मिका, सत्व रज तम तीनों, जिसमें तम प्रधान, जिसमें तमोगुण की प्रधानता है, ऐसी प्रकृति को भगवान ने आज्ञा दी। ईश्वर आज्ञया। अच्छा, क्या आज्ञा दी? बोले बस शुरू हो जाओ, चालू हो जाओ, बनाओ सृष्टि। तो उस प्रकृति से 5 महाभूत क्या हुए, व्यक्त। अब यहां पर एक बात सोचने की है कि ये जो सृष्टि हुई है, ध्यान से सुनना, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट, इसका कारण क्या है? आप लोगों ने पढ़ा होगा उपादान कारण, निमित्त कारण होता है ना। तो ये जो सृष्टि है इसका उपादान कारण क्या है? उपादान मतलब मटेरियल कॉज। तो बोले वो तो है 5 महाभूत। दैट इज वेरी क्लियर। 5 महाभूत से सब बना हुआ है। अच्छा, निमित्त कारण क्या है? किस निमित्त से ये सृष्टि हुई? तो अब यहां पे अभी अभी हमने देखा
जीवों के भोगों के निमित्त। यदि उनको भोग नहीं भोगने होते तो क्यों होती सृष्टि? तो निमित्त कारण के रूप में कौन लग रहा है? जीवों के कर्म। तो निमित्त कारण जीवों के कर्म हो गए, उपादान कारण हो गए पंचमहाभूत। अब तीसरा यहाँ फैक्टर है ईश्वर आज्ञा। तो ईश्वर की आज्ञा इसको कहां रखेंगे? ये निमित्त कारण है कि उपादान कारण है कि और कोई कारण? और दूसरा पॉइंट, ईश्वर की आज्ञा से मतलब क्या? क्या भगवान कहीं बैठकर सातवें आसमान पे बैठ के ऑर्डर दे रहा है क्या प्रकृति को? अच्छा, किसी ने कहा देखो जीव है, जीवों के कर्म है और प्रकृति है, तो जीवों के कर्मों के निमित्त से प्रकृति क्या हो गई? परिणमित हो गई और ये सृष्टि हो गई। ईश्वर को बीच में क्यों ला रहे? बात समझ में आ रही है क्या? कर्मों के निमित्त से हुई है, कर्मों के फल भोगना है, तो प्रकृति परिणमित हो गई और क्या है, ये सृष्टि बन गई। अब जो व्यक्ति नास्तिक है वो तो यही कहेगा ना, वो कहेगा ईश्वर को इसमें लाने की क्या जरूरत? तो ध्यान से सुनना हो, प्रकृति स्वतः जड़ है, ठीक है ना? प्रकृति माया ईश्वर की उपाधि है और स्वतंत्र नहीं है, ईश्वर के अधीन है। तो ईश्वर की आज्ञा से वो काम करते। तो आज्ञा का यहां पर अर्थ होता है ईश्वर ने संकल्प किया। ये आप लोगों ने खूब कुछ सुना होगा उपनिषदों में कि पहले एक परमात्मा था, उसने क्या किया? एक इच्छा की, एको हम बहुश्या, मैं एक हूं अनेक हो जाऊं, ऐसा सुना है ना? तो बोले ईश्वर था, ईश्वर में क्या हुआ? एक वृत्ति का उदय हुआ। ध्यान से सुनिए। और वृत्ति का स्वरूप क्या है? कौन सी वृत्ति? सृज्याकारा कारिता वृत्ति। कौन सा शब्द है ये, बड़ा भारी। सृज्याकार कारिता मतलब, सृज्य मतलब सृष्टि, सर्जन, क्रिएट। बोले अब मैं सृष्टि को करता हूं। ये जो एक वृत्ति है, ये ईश्वर में की वृत्ति आई। अब थोड़ा टेक्निकल चीज बताते हैं। इस सृज्याकार कारिता वृत्ति में जो चैतन्य था वो प्रतिबिंबित हुआ। जब ये वृत्ति नहीं थी तो हम कहते हैं ईश्वर, उसमें भी चेतन है। वृत्ति आई तो वृत्ति में भी चेतन प्रतिबिंबित हुआ। तो ऐसे इस वृत्ति से युक्त जो चेतन है उसको कहते हैं महत तत्व। हाँ, महत तत्व, इसको हिरण्यगर्भ भी कहते हैं। ईश्वर ही मानो कि अव्यक्त होने को, जैसे एक बीज होता है ना, बीज को आप बोते हो तो एकदम उसमें से अंकुरण नहीं निकलता, अंकुरण नहीं होता, बीज थोड़ा फूलता है, बस यही स्टेज है। इसी को हम कह रहे हैं महत्व। वह जो ईश्वर था जिसमें सारी सृष्टि अव्यक्त है, वो व्यक्त होने को हुई क्योंकि उसमें एक वृत्ति आई, सृज्याकारकारिता। अब उसमें जब वो चेतन दिख रहा है तो उसको कहते हैं महत्व। और उस महत तत्व से एक और परिणाम हुआ, उसको कहते हैं अहंकार, समष्टि अहंकार, मतलब मैं हूं, ये भाव। तो ईश्वर है, फिर महत तत्व है, फिर अहंकार है।
अहम भाव है उसमें। और फिर क्या हुआ, बोले अब मैं सृष्टि बनाता हूं, और उसमें से 5 क्या तत्व व्यक्त हुए सूक्ष्म रूप में, तो पंच तन्मात्रा उसको कहते हैं। तो ईश्वर, महत्तत्व, अहंकार, पंच तन्मात्रा। बोले थोड़ा कठिन है, आराम से आप सोचेंगे तो समझ में आएगा। जैसे मैंने अभी बीज का उदाहरण दिया, बीज में पूरा वृक्ष अव्यक्त है, जब उसको बोते हैं तो थोड़ा फूलता है, फिर और जब वो वृद्धि को प्राप्त होता है उसमें अंकुरण होता है, ये मानो कि अहंकार है, और फिर उसकी कोपलें निकलने लगती है, पंचतत्व है, फिर उसमें पत्ते और फल और कली और सब आ जाते हैं, और सृष्टि हो। हम जब सुबह सोकर उठते हैं तब भी बिल्कुल यही घटना घटती है। जब हम नींद में है तब मानो ईश्वरवत है, सब अव्यक्त है। अब जैसे ये आता है कि अब मुझको उठना है, उठने की वृत्ति आती है, हाँ, और वो जैसी आती है और हम जब उठते हैं तो हम में क्या भाव आता है, मैं हूं, अहंकार आता है ना, मैं हूं। हम वी बिकम अवेयर ऑफ अवर सेल्फ, हु एम आई, ये अहंकार। और फिर सारी इंद्रियां, बुद्धि सब जागृत हो जाती है, और फिर जो कमरा है उसका हमको ज्ञान होता है, फिर दिन क्या है उसका ज्ञान होता है, फिर करना क्या है उसका ज्ञान होता है। एक के बाद एक सब चीज अनफोल्ड होने लगती है। ऐसा यहां पर हुआ, जब फलोन्मुखी हो गए कर्म, तब कर्मों के निमित्त से ईश्वर में इच्छा आई। तो देखो, ईश्वर भी निमित्त है, ईश्वर में इच्छा आई सृष्टि करने की, लेकिन याद रखना ईश्वर को कोई इच्छा नहीं खुद से, हम लोगों को फल देने के लिए उसके भीतर इच्छा आई, उसी को आज्ञा कहा है, उसी को उपनिषदों में ईक्षण कहा है। सलोकान लोकानुसृजा, बोले अब मैं, ये बेचारे जीव है, इनको फल देना है, तो मैं ये सृष्टि बनाता हूं। अच्छा, और मजेदार बात यह है कि सृष्टि बनाता हूं मतलब ईश्वर कुछ सृष्टि से अलग होता है, ऐसा नहीं। ईश्वर ही महत्तत्व बनता है, ईश्वर ही पंच तन्मात्रा, और ईश्वर ही विराट बनता है। 3 स्टेजेस है, ईश्वर, हिरण्यगर्भ या महत्तत्व, उसमें से फिर अहंकार, अहंकार से पंच तन्मात्राएं, पंच महाभूत, और पहले सूक्ष्म रूप में होते हैं, वो स्थूल बन जाते हैं, तो उसी को कहते हैं विराट। तो ध्यान रखना, वेदांत में ये जो जगत है ना, जगत नाम की कोई चीज नहीं है, ये ईश्वर ही इस रूप में खड़ा है। 2 ही तत्व है वास्तव में, एक है ईश्वर और एक है जीव। जगत वगत क्या है, जगत तो ईश्वर का ही रूप है। इसलिए तो तुलसीदास जी कहते हैं कि सिय राम मैं सब जग जानी, करऊ प्रणाम जोरी जुग पानी। जो मेरे सम्मुख जगत है वो तो ईश्वर ही है, वो अपने आप को अलग रखते हैं, भक्त की भूमिका में रखते हैं। बोले मैं सबको प्रणाम करता हूं, ईश्वर मान। तो ईश्वर का सूक्ष्म परिणाम है महत्तत्व या हिरण्यगर्भ, स्थूल परिणाम है विराट। अच्छा, अब ईश्वर ने संकल्प किया, हाँ, इच्छा की, और उससे ये सब हुआ। अब इसके लिए एक बिल्कुल प्रैक्टिकल उदाहरण हम देते हैं। जैसे कोई परिवार होता है, और परिवार का एक मुखिया होता है। मुखिया मतलब जो हेड ऑफ द फैमिली, जो सबसे बड़ा है, वो इच्छा करता है। अब उसके बच्चे हैं, 2-3 बच्चे हैं, तो वो संकल्प करता है कि अब ये बच्चे बड़े होंगे तो इनको एक घर की जरूरत पड़ेगी, रूम की जरूरत पड़ेगी, तो वो संकल्प करके बनाता है। ध्यान से सुनना,
उसके लिए नहीं बना था, उसके भीतर घर बनाने की इच्छा आई। किस कारण से? उनके बच्चों के निमित्त से। अब जैसे सर्दी का मौसम आने वाला है तो वो पहले ही एंटिसिपेट कर लेते, पूर्वानुमान, कि अब आगे ये चीज लगेगी, इसलिए वो खरीद के लेके आता है। तो वो जो मुखिया है उसको चिंता है कि हमारे बच्चों को किसकी जरूरत है, उसके अनुसार वो संकल्प करता है और बनाता है। विलक्षण बात है, उसमें इच्छा आई, लेकिन वो इच्छा खुद की नहीं है, जीवों के कर्मों के निमित्त से। उसको कुछ आनंद लेना है, खुद का भोग भोगना है, उसके इच्छा नहीं आई। तो ईश्वर में इच्छा नहीं, तो ईश्वर में यदि इच्छा आ रही है खुद के लिए, तो इच्छा तो उसी में आती है जो अज्ञानी होता है, जो अतृप्त होता है। तो ईश्वर क्या हो जाएगा फिर? तो अतृप्त, इच्छावान। तो बोले नहीं, उसमें सृष्टि बनाने की इच्छा हम लोगों ने उसमें इंड्यूस की, उसमें इंजेक्ट की। हम लोगों को भोग भोगने थे, इसलिए ये जगत बनाने का संकल्प उसमें आया। तो उसी को यहां लिखा है, ईश्वर आज्ञया। और देखिए, इसको एक गुण मान लिया, ईश्वरीय गुण। जब आप किसी दूसरे की इच्छा पूरी करते हो तो इसको एक अच्छा गुण माना है कि नहीं? हाँ, किसी गरीब को आप क्या भोजन दे रहे हो, अब ये इच्छा आप में आई, आप स्वयं के लिए नहीं आई, उसके लिए आई है कि भोजन देना चाहिए। परहित बस जिनके मन माही। बोले जिनके हित में परहित की भावना होती है, तीन कछु जगत दुर्लभ कछु नहीं, उनके लिए दुर्लभ कुछ नहीं। तो जो ईश्वरीय गुण आया है ना, ये भगवान से ही आया है। भगवान ने इच्छा की हम लोगों के। तो कहीं कहीं लिखा है प्रजा कामो वही प्रजापति। प्रजापति भगवान का एक नाम है प्रजापति, उसने कामना की। स ईक्षत ऐसा आता है, अलग अलग उपनिषदों में आता है। कहीं आत्मा नाम है, कहीं ब्रह्म नाम है, कहीं सत नाम है, सत सदैव सौम्य इदमग्र आसीत। और उसमें जब ये इच्छा आई तो क्रम से, अच्छा देखो, अब ये ईश्वर की प्रकृति ही क्या है? ये माया है और उसमें त्रिगुण है। भगवान ने जो जड़ात्मिका माया थी, मतलब जड़ांश जो था, उसको ऑर्डर किया कि तुमको ये महाभूत सब बनाना है। क्योंकि ये महाभूत क्या है? स्थूल है। स्थूलता जो है वो तमोगुण का स्वभाव है। इसलिए यहां लिखते हैं तम प्रधान प्रकृति है, रोल ऑफ तमोगुण। प्रकृति में तमोगुण की भी भूमिका है। ये पूरे जड़ पदार्थ जो है वो तमोगुण का ही परिणाम है। तो देखो, भगवान ने उसका यूज किया। हम लोगों के जीवन में तमोगुण हमारा यूज कर लेते, लेकिन यहाँ पे तम प्रधान प्रकृति, उपादान कारण के रूप में ये तम प्रधान प्रकृति है। निमित्त कारण के रूप में भगवान की ये आज्ञा या इच्छा है। और वो इच्छा किसके निमित्त से? जीवों के कर्मों के निमित्त से। अच्छा, अब क्या उसमें से व्यक्त हुआ? तो कहते हैं वियत। वियत मतलब होता है आकाश, स्पेस। ये एक बहुत बड़ी घोषणा है कि स्पेस भी आया, आकाश भी आया। कल्पना कीजिए कि एक समय था जब आकाश नहीं था। बहुत सूक्ष्म है। आकाश के बिना कुछ आकार बनता है? केवल परमात्मा था, चैतन्य था। तो बोले आकाश, ये पहले सूक्ष्म रूप में है। पवन, वायु, तेज, अग्नि, अंबु मतलब जल, भुव मतलब पृथ्वी, भूतानि जगगिरे। ईश्वर ही अपने आप को इन पंचभूतों के रूप में व्यक्त करता है। तो देखो, ऐसी एक बढ़िया कथा है, कहानी है और सत्य है।
अब कहते हैं कि जीवों को भोग भोगना है तो ठीक है, भोग पदार्थ तो बन जाएंगे ये प्रधान से, जड़ांश से, लेकिन जीवों को भोग भोगने के लिए करण भी तो चाहिए, इंस्ट्रूमेंट। तो बोले इंस्ट्रूमेंट की भी उत्पत्ति। अब किसी के पास भोग भोग के पदार्थ तो है, लेकिन खाने के लिए मुंह ही नहीं है, देखने के लिए आंख ही नहीं है, देन इसलिए यहां आगे देखिए 19वें श्लोक में इंद्रियों की उत्पत्ति किससे हुई, तो सुनिए। सत्वांशै पंचभिस्तेषां क्रमारिन्द्रिय पंचकम श्रोत्रत्वगक्षिरसन घ्राणाख्यमुपजायते। बोले ये जो पंचमहाभूत है, पंचमहाभूत प्रकट हुए हैं, पंचमहाभूत का जो तामसिक अंश है उनसे सब जड़ पदार्थ, लेकिन पंचमहाभूतों में सत्वांश भी है, क्योंकि उनका मूल क्या है, प्रकृति। प्रकृति में तीनों गुण है, तो वो इस महाभूत में भी आए हैं। तो सात्विक अंश है उसमें, राजसिक है, तामसिक है। जैसे आप यदि कोई चीज तेल से बना रहे हो, किसी तली हुई चीज है, भजिया बना रहे हो, पूड़ी बना रहे हो, तो उसमें तेल भी रहेगा कि नहीं, क्योंकि मूल तत्व तेल है जिसमें आपने उसको तला है, तो वो भी उसमें आ जाता है। चूंकि माया में त्रिगुण है, तो महाभूतों में भी त्रिगुण आ गए। तो बोले जो सात्विक अंश है महाभूतों के, उससे क्या बना, ज्ञानेन्द्रिय पंचकम। अब ये विषय आपने पढ़ा है काफी, तत्वबोध, आत्मबोध, विवेक चूड़ामणि, वेदांत सार, इन सब ग्रंथों में पढ़ा है। जिन लोगों ने वेदांत के ग्रंथ पहले सुने हैं उनको मालूम होगा। तो पंच महाभूतों के सात्विक अंश से 5 ज्ञानेन्द्रिया बने, इंद्रिय पंचकम, इंस्ट्रूमेंट, उपकरण। अच्छा भाई, क्या नाम है उनके, बोले श्रोत्र, कान, त्वक चर्म मतलब स्पर्शेंद्रिय, अक्षी मतलब नेत्रेंद्रिय, रसना जीवा, घ्राणेन्द्रिय गंध लेने वाला उपकरण, नासिका मतलब घ्राणेन्द्रिय, ये 5 उत्पन्न। और याद रखना ये जो 5 इंद्रियां हैं इनमें ज्ञान की सामर्थ्य है, तो ये अनुमान सहज लगता है कि ये सात्विक अंश से ही बनी होंगी। ध्यान से सुनना, बनते हुए देखा नहीं है, लेकिन इसके फंक्शंस को देख के वी कैन इन्फर, क्योंकि सत्व गुण में ज्ञान की सामर्थ्य है, तमोगुण रजोगुण में नहीं है। तो चूंकि नेत्रेंद्रिय में ज्ञान ग्रहण की सामर्थ्य है, कर्णेंद्रिय में ज्ञान ग्रहण की सामर्थ्य है, कोई शब्द ग्रहण कर रहा है, कोई रूप ग्रहण कर रहा है, रस ग्रहण कर रहा है, तो चूंकि इनमें ज्ञान है तो कारण में सत्व गुण होना चाहिए। ठीक है, एक तो ये बात। दूसरी बात, ये सूक्ष्म महाभूत से बना है 5 ज्ञानेंद्रिय। क्यों सूक्ष्म उसको कहते हैं जिसको आप देख नहीं सकते। याद रखना, ये ज्ञानेंद्रिया दिखती नहीं है, ये जो हम देख रहे हैं ये तो गोलक है, इसके भीतर बैठी हुई है इंद्रिया, ये सूक्ष्म है, दिखती नहीं है। तो सहज अनुमान होता है कि ये सूक्ष्म महाभूतों से बनी है। यदि स्थूल से बनी हुई होती तो दिखती, ये जो शरीर है स्थूल महाभूत से बना है इसलिए दिखता है, लेकिन इंद्रिया सूक्ष्म है। नेत्रेंद्रिय को देख नहीं सकते, कर्णेंद्रिय को देख नहीं सकते, रसनेंद्रिय को देख नहीं सकते। हम जो देखते हैं वो उसका सीट है बैठने का, कर्णेंद्रिय यहाँ है, नेत्रेंद्रिय यहाँ है। तो ये सूक्ष्म है, क्योंकि दिखते नहीं है, तो सूक्ष्म महाभूत का परिणाम होगा ये सहज अनुमान, इन्फर, वी कैन इन्फर।
और तीसरी एक बात है, वो कह के मैं पूर्ण करूंगा। ये इंद्रियों का क्षेत्र सीमित है। इंद्रियों का जो फील्ड ऑफ एक्शन है ना, जिसमें ये काम करती है, उनका लिमिटेशंस है। जैसे घोड़ा होता है ना, उसके ऊपर वो ऐसे आंखों के ऊपर एक डाल दिया जाता है जिससे उसको रास्ता ही दिखता है और इधर उधर नहीं दिखता। ऐसे ही ये इंद्रियों को भी एक एक काम दिया हुआ है। दे आर लिमिटेड इन देयर फंक्शन। कर्णेंद्रियों को कहा है तुमको शब्द ही सुनना, उनका एक ये एरिया है, शब्द ही सुनते हैं। कान ये कभी नहीं कहते कर्णेंद्रिय नेत्रेंद्रियों की कि आज तू प्रवचन सुन ले, रोज मैं सुनता हूं, थक गया हूं। नेत्रेंद्रिय आज तुम जरा सुनो, ऐसा नहीं होता। अच्छा, नेत्रेंद्रिय पढ़ पढ़ के थक गई तो वो नासिका को कहती है क्या आज तुम पढ़ो, मैं आज सोती हूँ? नो, उनका एक एक क्षेत्र बिल्कुल नियत है। और इसलिए कहते हैं इंद्रियाणी स्व विषय शूरा, अपने अपने विषय में इंद्रिय शूर होती है। मतलब ये रूप रंग देखना है तो आंख कहेगी मैं ये काम करूं, उसको कोई डर नहीं लगता। संगीत सुनना है, प्रवचन सुनना है, कर्णेंद्रिय कहते हैं हम सुनेंगे, हम ये काम करेंगे। हाँ, और पकवान खाना है, कुछ मिठाई खानी है तो जीभ तो तैयार है ही। ये जीभ भी बड़ी विचित्र है, इतनी चीजें उसने खाई है लेकिन अपनी तैयार है, फिर भी आने दो आने दो। कितने पदार्थों का रसास्वादन इसने किया हो, थकती नहीं है। तो शब्द स्पर्श रूप रसगंध ये इन इंद्रियों के भोग विषय है और ये उपकरण है जीव के लिए, ये क्या भोगने के। तो ये 5 ज्ञानेंद्रिया बनी। अच्छा, अब हम सब लोग अनुभव करते हैं कि ज्ञानेंद्रियों के पीछे मन नाम की भी एक चीज है, उसको अंतःकरण कहते हैं। इंद्रियों को कहते हैं बहिर्करण, आउटर इंस्ट्रूमेंट, आगे बताया जा रहा है इनर इंस्ट्रूमेंट। उसका भी वर्णन है, उसको हम पढ़ लेते हैं, इसको हम देखेंगे कल। तैरंतःकरणं सर्वैः वृत्ति भेदेन तद्विधा मनोविमर्श रूपं स्यात् बुद्धि स्यात् निश्चयात्मिका। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।